रेविट आर्किटेक्चरल ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फ्लोर कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम किसी भी वॉल में ओपनिंग किस तरह से दिखाई जाती है या क्रिएट किया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में ओपनिंग का एक अलग से पैनल मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर वॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जिस भी वॉल में ओपनिंग दिखानी है उस वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पर भी ओपनिंग दिखानी है उस जगह पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जितने भी विड्थ का ओपनिंग चाहिए आप वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो फिर आप इसे मैनुअली भी सेट कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर रियलिस्टिक व्यू में टॉप व्यू से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से विजुअल स्टाइल में से इसे वायर फ्रेम में सेट करके देख सकते हो। देन नेक्स्ट आपको इसे फिर से रियलिस्टिक में सेट करना है। रियलिस्टिक में सेट करने के बाद आप जैसे इसे 3D में रोटेट कर कर देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से इसमें ओपनिंग दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप वॉल कमांड के ज़रिए किसी भी वॉल में ओपनिंग दिखा सकते हो। और अगर आपको कहीं पर विंडो दिखानी है तो आपको फिर से वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद जिस वॉल पर आपको विंडो दिखानी है उस वॉल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस विंडो को यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड के ज़रिए बना सकते हो। तो इस तरह से आप वॉल ओपनिंग कमांड के ज़रिए किसी भी वॉल में डोर या विंडो की ओपनिंग दिखा सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर जो ओपनिंग एरिया है उस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो वो आपको सिलेक्ट होकर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप यहाँ से टॉप ऑफसेट चेंज कर सकते हो। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। इसी तरह से आपको अगर बेस से कोई ऑफसेट चाहिए तो आप यहाँ से बेस ऑफसेट भी चेंज कर सकते हो। तो आप जिस भी तरह के डायमेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे उसी तरह से ये ओपनिंग आपको शो होंगी। तो इस तरह से आप वॉल ओपनिंग कमांड के ज़रिए किसी भी वॉल में ओपनिंग दिखा सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसे देखेंगे तो हमारा जो ओपनिंग एरिया है वो भी सिलेक्ट हो रहा है और जो वॉल एरिया है वो भी सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें वॉल में ऐसी ओपनिंग बनानी है जो सिलेक्ट ना हो। तो उसे बनाने के लिए आपको फिर से कोई भी वॉल यहाँ पर व्यूपोर्ट में क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के बाद आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद इस वॉल में ओपनिंग बनाने के लिए आपको सिंपली उस वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडिफाई टैब में एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको पिंक कलर की जो हमने वॉल क्रिएट की है उसकी प्रोफाइल यहाँ पर शो होंगी। देन नेक्स्ट आप लाइन कमांड के ज़रिए कुछ इस तरह से यहाँ पर जिस भी शेप में आपको डोर या विंडो चाहिए उस डोर की आप लाइन बनाना है, लाइन बना सकते हो। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आर्क बनाएंगे 3 फीट का। इसी तरह से आर्क बनाने के बाद आपको इसे लाइन के ज़रिए क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप जैसे ही यहाँ फिनिश एडिट करेंगे तो ये फिनिश नहीं होगा, क्योंकि हमने जो लाइन बनाई है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं है, वो यहाँ पर इन्फ्रीज हो रही है। तो उसे पूरी तरह से क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर स्प्लिट कमांड का यूज़ करेंगे और जो अनवांटेड लाइन है उसे हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद आपको उस लाइन को सिलेक्ट करके इरेज करना है। इरेज करने के बाद आप जैसे ही इसे फिनिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फिनिश होकर हमें दिखाई देगा। तो आपने जिस भी तरह की प्रोफाइल आपने बनाई है उसी प्रोफाइल के हिसाब से ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अगर आपको इसी की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आप यहाँ से उस वॉल की प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने गलती से किसी भी प्रोफाइल को एडिट किया है और आपको वो प्रोफाइल पहले जैसी थी वैसी ही चाहिए तो उसे रीसेट करने के लिए आपको उस वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर हमें एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिला था उसी के बाजू में रीसेट प्रोफाइल का ऑप्शन है। आप जैसे उसे सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस ऑब्जेक्ट के प्रोफाइल को वो रीसेट कर देगा। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोफाइल को रीसेट कर सकते हो। तो अब हम इसे अंडू करेंगे। देन नेक्स्ट फिर से हम इसे सिलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल पर सेट करेंगे। एडिट प्रोफाइल पर सेट करने के बाद
अब हम इसमें कोई भी एक रैंडमली डिज़ाइन बनाएंगे। प्रोफाइल एडिट करने के बाद आप अगर इसे फिनिश मोड पर सेट करेंगे तो आपने जिस भी तरह की प्रोफाइल यहाँ पर बनाई है उसी तरह से ये आपको वॉल यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल की प्रोफाइल को चेंज करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस वॉल की प्रोफाइल को बना सकते हो। तो ये थी ओपनिंग और एडिट प्रोफाइल कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।